14 नवंबर में डायबिटीज डे रहता है, उस उपलक्ष्य में हमारा 5 दिवसीय योग शिविर निःशुल्क लग रहा है। और यहाँ पर जो अभी उपस्थित है स्वामी रुद्रदेव जी महाराज, ये हरिद्वार से है और प्रभारी है पूरे भारत के। और उसके बाद इनका परिचय ऐसा है कि ये पहले जापान में सर्विस करते थे, इंजीनियर थे और काफी बड़ा उनको सैलरी भी था। लेकिन जब महाराज जी के सारे उद्बोधन और आस्था चैनल ये सब देख के इनके मन में एक विचार आया और इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये बहुत बड़ी जो है हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है। साथ में हमारे जो तपस्जी डे है वो योग शिक्षक है और मनोज जी खंडा ये हमारे मीडिया प्रभारी है और मैं खुद दीपक येवले नागपुर जिला अध्यक्ष हूँ। और अभी मैं स्वामी रुद्रदेव महाराज जी को माइक देता हूँ, वो आपको सभी जानकारी देंगे। सभी को ओम। परम पूज्य, परम श्रद्धेय, प्रतिपल वंदनीय, प्रातः स्मरणीय भारत माता के कोहिनूर योग क्रांति के सूरज, श्वासों के शहंशाह, जागरण के देवता परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने बहुत बड़ी योग की क्रांति तो की ही, लेकिन साथ ही आयुर्वेद और स्वदेशी भी क्रांति की। और अब शिक्षा की क्रांति आपको नजर आने वाली है और चिकित्सा की क्रांति भी आपको नजर आने वाली है। आज हमारे साथ सभी पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान ये हमारे संगठन शिविर का आयोजन कर रहे हैं। ये शिविर 14 नवंबर यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे पूरे दुनिया में ये मनाया जाता है, लेकिन हमारा भारत कुप्रसिद्ध है कि हम डायबिटीज कैपिटल कहा गया है हमारे देश को। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे पास योग आयुर्वेद होते हुए हम कैसे डायबिटिक हो गए। तो इसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। हमारे दुश्मन रोग है, इन रोगों को परास्त करने के लिए इंटीग्रेटेड योगपैथी और इंटीग्रेटेड पैथी इसका स्वामी जी महाराज ने कोरोना काल के बाद ये किया है सभी को। तो इस इंटीग्रेटेड योगपैथी के माध्यम से अब लोग हजारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं तो लाखों में अब नॉन डायबिटिक हो रहे। और वो भी पहले तो आसन करते थे तो 3 महीने लग जाते थे नॉन डायबिटिक बनने में, अब 7 दिन में और 14 दिन में लोगों की इंसुलिन और जो भी वो केमिकल सिंथेटिक मेडिसिन खाते हैं मेटफॉर्मिन वगैरह वो पूरी बंद हो रही है। इतना ही क्या, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 3 डायबिटीज, इन सबको स्वामी जी महाराज ने परास्त किया है। इसी की जानकारी देने के लिए 5 दिन का ये शिविर है। इस शिविर में हम उनको पूरी जानकारी देने वाले हैं, योगासन करवाने वाले हैं, उनको मेडिकेटेड एयर यानी जो हवा हम श्वास लेते हैं वो औषधीय हवा रहेगी। जैसे यज्ञ में हम घी डालते हैं तो घी का हमें उसका इफेक्ट मिलता है, वैसे जब औषध डालते हैं तो अग्नि उस औषध की जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो मल्टीप्लाई कर कर जो हम वो व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है उसको लाभ मिलता है। इसको मेडिकेटेड एयर बोलते हैं। मेडिकेटेड वाटर यानी आज हम सादा पानी पीते हैं, लेकिन आप तांबे के घड़े में रखा हुआ पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि आपको मालूम है तांबे का पानी ये मेडिकेटेड वाटर है। वैसे ही डायबिटीज के लिए हमने उनके लिए गुड़वेल का पानी, चिरायता का पानी, मेथी का पानी, करेले का पानी ये हम शिविर में देने वाले हैं, जिससे उनका डायबिटीज 7 दिन में उनकी 50 से 100 यूनिट डायबिटीज शुगर लेवल डाउन हो जाती है। ये परिणाम हमको इस शिविर से मिलने वाला है। ये शिविर निःशुल्क है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये सारे नागपुर के डायबिटिक कितने हैं, लगभग 20% लोग अपने नागपुर के डायबिटिक है। आपने अगर कलम ठीक से चलाई, आपने इस कार्यक्रम को पूरी यशस्विता दी तो हमारा नागपुर पहला नंबर पे आ जाएगा कि नागपुर में एक भी डायबिटीज का पेशेंट नहीं, एक भी बीपी का पेशेंट नहीं, एक भी मोटा पेशेंट नहीं। ये योग की क्रांति स्वामी जी महाराज करने के लिए आपका बड़ा योगदान तो है ही, लेकिन आप फिर से एक बार अब रोगों के ऊपर अटैक किया है तो हम आसन भी करवाने वाले हैं। मंडूकासन ये भी करवाएंगे, फिर योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, पीछे आसन की हमने जानकारी भी दी है। फिर औषधीय हवा जो है वो हवन भी करवाने वाले हैं, उसमें मधुइष्टि डालकर
फिर करेला, ये जो 3 जूस है, ये मेडिकेटेड जूस है, ये 3 अगर हमने उपयोग कर लिए तो 7 दिन में आपको इफेक्ट मिल सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए 20% लोगों को भी डायबिटीज होंगी। तो एक काकड़ी ले लेना, खीरा, एक इतना करेला ले लेना और एक टमाटर ले लेना। ये तीनों का जूस अगर आपने 7 दिन में पी लिया और आपको 7वें दिन ही रिजल्ट मिल जाते हैं। और थोड़ा सा भोजन में परिवर्तन करना पड़ता है, उसकी भी जानकारी हम इस शिविर में देने वाले हैं। और किसी को केमिकल और सिंथेटिक मेडिसिन खाने की आदत लग गई है, तो उनके लिए स्वामी जी महाराज ने एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन दी है जिसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, और वो खाने से आपकी शुगर, डायबिटीज ठीक हो सकती है 100%। यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट भी आश्चर्यचकित हो गया था कि स्वामी जी आपने ये कैसे कर दिया। स्वामी जी महाराज ने सब एविडेंस दिए, तब सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया कि हाँ, डायबिटीज ठीक हो सकता है। नहीं तो अपना जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है उसमें लिखा गया है कि आप डायबिटीज ठीक हो सकता है ये नहीं बोल सकते हैं, ये कानून मना है। लेकिन अब स्वामी जी महाराज की जो एविडेंस है, लाखों लोग अब नॉन डायबिटिक हो रहे हैं। तो इस शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसके लिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा। आपने स्वामी जी महाराज को इतना बड़ा किया है, आपने योग की क्रांति को आगे बढ़ाया है, तो आइए अब अपने नागपुर को, अपने आजू बाजू के जिलों को भी नॉन डायबिटिक करने में आपकी हम सहयोग चाहते हैं। आप थोड़ा सा ये जानकारी अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित स्वास्थ्य लाभ लोगों को तो मिलेगा ही, लेकिन आपको भी पुण्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है, दूसरों को स्वास्थ्य देना, योग का प्रचार करना, योग करना और योग सिखाना, ये क्या है? ईश्वरीय कार्य है। इसलिए आप लोगों को भी उसका पुण्य मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें शामिल हो जाए। इसमें हम सुबह और शाम को 2 सेशन रखे हैं। बहनों को टाइम नहीं रहता है मॉर्निंग में, तो वो इवनिंग में आ सकते हैं और इसको आप कवरेज देकर पूर्ण जानकारी दें। फूड इज मेडिसिन, भोजन ही दवाई है, ये हम जानकारी देने वाले हैं। सफाई ही दवाई है। पेट के अंदर सब मैल भरा है, इसको अगर साफ किया तो ही हमारी मेडिसिन काम में आती है। लोग क्या कर रहे हैं? मेडिसिन खा रहे, लेकिन अंदर का मैल साफ नहीं कर रहे। इसलिए शुद्धि क्रिया बहुत आवश्यक है, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत आवश्यक है। उपवास में तो जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल मिल गया। हमारे सनातन धर्म के एक आयाम इतने श्रेष्ठ है कि उसमें नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं, लेकिन हम ही ऋषि मुनियों का ज्ञान भूल गए हैं। तो आइए, उपवास जब करते हैं तो आपकी भूख आपके रोगों को खाती है। इतना सुंदर उपवास है। हम हरिद्वार में 7-7 दिन, 10-10 दिन, 3-3 दिन उपवास कराते हैं। तो ऐसे ये मेडिकेटेड उपवास क्या है, इसकी भी जानकारी हम देने वाले हैं। और ये सब आयाम है। कभी कभी आपको हेवी डोज आपके आयुर्वेद का भी देना पड़ता है, तो हम मुंह से नहीं खा सकते हैं, तो हम एनिमा से देते हैं। 10 गुना 20 गुना मेडिसिन एनिमा के पानी में डालकर जब देते हैं तो इतने जल्दी परिणाम आते हैं कि पूछो मत। तो ये पूरा स्वामी जी महाराज का ये नया आयाम है। इसमें आप सब लोगों के लिए भी एक सेशन रखने के लिए मैंने विनती की है, तो जरूर उसमें और विस्तृत जानकारी देंगे। आज तो हम कैंप का थोड़ा सा एडवर्टाइज करने आए हैं, तो जरूर ये चीजें अगर आप हाईलाइट करेंगे तो 14 नवंबर इस दिन जो न्यूज आएगी, आपके माध्यम से लाखों लोगों को स्वास्थ्य मिल सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी जरूर आप लीजिए। कल भी इसकी न्यूज आप छापिए, फिर 14 तारीख को तो पूरा सभी बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कल आप इसको थोड़ा सा देंगे इसका। महाराज जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने दावा किया कि डायबिटीज ये पूरी तरह ठीक हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, ऐसी बोलना चाहिए था आपने पूरा दावा किया है, तो ये एक सर्टिफिकेट दे क्या? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है इनका। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही स्वामी जी महाराज को बोला कि आप क्योर नहीं बोल सकते, डायबिटीज को क्योर नहीं हो सकता, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। स्वामी जी महाराज ने एविडेंस दिया, हजारों लोगों के डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट को भेजे, तब आप सुप्रीम कोर्ट वो लॉ बदलने के चक्कर में है। तो जल्दी आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट कोई डॉक्टर नहीं है जी। आप दावा किए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, आप अपनी जगह है जी। आपने दावा किए हैं कि पतंजलि इसके माध्यम से अगर योग करते हो और इसका उपयोग करते हो तो आपका जो शुगर है वो खत्म हो जाएगा। ये दावा किया आपने, ये नहीं बताया कि कंट्रोल होगा। हाँ, क्यों? कंट्रोल या खत्म? डायरेक्ट खत्म, सारी बीमारियां खत्म। देनी चाहिए
अरे स्वामी जी ने लिख के दिया, मेरे नहीं, आपकी बात कर सर मैं इस प्रश्न को यहाँ एक और जोड़ूंगा। हाँ, कोरोना काल के टाइम में स्वामी रामदेव बाबा ने कोरोनिल करके दवाई निकाली थी, जिस पर कोर्ट ने आक्षेप लिया था और उन्हें कदम पीछे देना पड़ा, वो कोई दावा पेश नहीं कर पाए। ऐसे में आप क्या कहेंगे? कोरोनिल आज भी मार्केट में है और उससे जो लंग्स के ऊपर जो विकार होते हैं वो लेते हैं, और पतंजलि ने जो भी दवाई दी है देश को, दुनिया को, वो एविडेंस बेस दी है। सर इसका एविडेंस आज तक वो पेश नहीं कर पाए हैं। हाँ। उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी उनका प्रचार किया था, कोरोनिल इज द बेस्ट किट ऑफ द कोरोना, लेकिन वो प्रचार में वो खुद फंस गए थे उस चीज के लिए। अब आप कह रहे हैं कि शुगर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, ऐसे में आप कैसे दावा कर सकते हैं? चलो इसके लिए हम आपको एविडेंस देंगे, ठीक है? आपको पूरे एविडेंस, और ये जो हमारे जर्नल्स में इसका जो रिसर्च हम करते हैं ये पूरा वर्ल्ड में पब्लिश होता है, टॉप इम्पैक्ट के वर्ल्ड जर्नल्स में ये छप के आया है। मधुनाशिनी सर मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, ये मेरा आक्रोश नहीं है, मेरी जन भावना है। कितने डॉक्टरों के पैनल ने उस रिपोर्ट्स को साइन किया, प्रमाणित किया, साबित किया कि ये पूर्ण रूप से डायबिटीज को खत्म कर देगा, मधुमेह को पूर्ण रूप से खत्म करेगा। करेला खाने से कंट्रोल होता है, ककड़ी खाने से कंट्रोल होता है, ये हमारे दादा दादी भी बताते थे। लेकिन जो कोर्ट में दस्तावेज पेश किए गए उसका आधार क्या है? कितने डॉक्टरों के पैनल ने ये साबित किया है, कितने लेबोरेटरीज में वो रिसर्च किया गया, वो आप बताएं हमें प्लीज। जरूर। ये जो प्रश्न है ये पत्रकारों ने स्वामी जी को भी पूछा है जी। स्वामी जी ने सारे जो डायबिटिक पेशेंट ठीक हो गए हैं, बच्चे से लेके तो बुजुर्ग तक, इनके पूरे एविडेंस डोमेन में भी रखे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का केस डोमेन का नाम बताएं। हाँ लिखा है, मैं बताऊंगा। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक कंप्लीट कर, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ये वेबसाइट है। स्पेलिंग बताएं या तो एक पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी वेबसाइट हम दे देंगे आपको व्हाट्सएप से। महाराज मेरा कहना है कि जब घुटनों का दर्द स्वामी जी को हुआ था तो वो जर्मनी गए जी, वो अपनी दवाई से क्यों नहीं ठीक किए, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं? चलो इसके ऊपर मैं, देखो आपकी जानकारी के लिए, सच में स्वामी जी जर्मनी गए क्या, ये आपने चेक किया क्या? इसको चेक करना चाहिए, गए ही नहीं। आज स्वामी जी के विरुद्ध बहुत षड्यंत्र हो रहा है, स्वामी जी का ये हो गया, स्वामी जी वो 14 दवाइयां पतंजलि की बंद हो गई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। फिर कभी ये होता है उनकी आंख ये हो गई, ऐसे ये सोशल मीडिया में गलत न्यूज है, आप थोड़ा चेक कर लो, हमसे थोड़ा सा ले लो जानकारी। ये सब लास्ट टाइम वो घी में बिस्किट में कीड़े उड़े निकले। बिल्कुल जितना भी आपको गलत न्यूज आती है वो हमारे पतंजलि की टीम से आपने दावा किया कि शुगर ठीक हो सकता है, तो आप प्रमाणित कैसे कर रहे हैं? यही यानी आप शुगर ठीक हो सकता या कंट्रोल हो सकता है, यही मेरा सवाल है। बिल्कुल ये सही सवाल है, मैंने उसी के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है कि डायबिटीज इज क्यूरेबल, ठीक है? ये मेरे वाक्य नहीं, ये स्वामी रामदेव जी महाराज के वाक्य है। सर आपने सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन घुमा फिरा के दिया। मेरे पूछने का सवाल ये था, जो आपने कोर्ट में एविडेंस पेश किए वो हमें नहीं चाहिए। कितने डॉक्टर के पैनल ने वो रिपोर्ट को तथ्य माना कि वाकई में ये बात सत्य है, प्रमाणित किया? कितने डॉक्टर, हाउ मेनी? ठीक है, वो बताएं। तो ये डॉक्टर से भी ऊपर है, वर्ल्ड के मेडिकल जर्नल्स, डॉक्टर तो खरीदा जा सकता है, नाम बताएं। लेकिन वर्ल्ड जर्नल्स है, मैं जानकारी आपको दे दूंगा। टॉप इम्पैक्ट के वर्ल्ड जर्नल्स में पूरा रिसर्च छपता है कि सच में डायबिटीज से ठीक हुआ क्या, सच में। फिर गलत जानकारी दे रहे हो आपको। किसी एक या दो का तो नाम तो बताइए। हाँ एक क्या, मैं हजारों नाम दे दूंगा। स्वामी जी सबका नाम बता दीजिए। हाँ हजारों नाम है, हजारों नाम, एक का नहीं। स्वामी जी एक मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसी एक थोड़ी जानकारी चाहता हूँ। वो आपने कैसे अनिद्रा कहा और पेट साफ होने से सभी बीमारियां ठीक हो जाती है? नहीं, मैंने बोला पहले शुद्ध करो बॉडी को, फिर दवाई खाओ। दवाई अभी लग क्यों नहीं रही? क्योंकि अंदर में मैल है, पहले सफाई ही दवाई है, शुद्ध करना पड़ता है। एक अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने च्यवनप्राश के ऊपर में रोक लगाई, विज्ञापन कर रहे थे, तो उस पर रोक लगाई, क्यों रोक लगाई गई? ये रोक इसलिए लगाई है, रोक नहीं लगाई, वो धोखा नाम का शब्द उपयोग नहीं करना है, ऐसे कोर्ट बोल रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा
कि बाकी च्यवनप्राश अगर खाओगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है, उसमें सच में वो जड़ी बूटी है कि नहीं ये चेक करना चाहिए। उन्होंने उसका रिसर्च किया नहीं है। पतंजलि का जो च्यवनप्राश है ये रिसर्च बेस है, दुनिया के इसके ऊपर रिसर्च पेपर छपे हुए हैं, इसलिए स्वामी जी ने कंपेयर किया कि अगर आप दूसरा च्यवनप्राश खाओगे आपके साथ धोखा हो सकता है। इसमें पूरे 51 जड़ी बूटियां है, यहाँ तक कि जो पिछली एक कंपनी ने आपके कंपनी के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया था कि आप जो विज्ञापन दिखा रहे हैं ये विज्ञापन गलत है, उसको रोक लगाई गई है। हाँ, ये सच है क्या? धोखा शब्द, ये धोखा शब्द स्वामी जी के विज्ञापन में क्या है कि आप धोखा खा रहे हैं, ये था, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। स्वामी जी, मुझे सत्य तिवारी फ्रॉम एनजीटी टी, ये जितना भी विलिफिकेशन कैंपेन एक लंबे समय से चल रहा है 15 साल से, बराबर, एक विलिफिकेशन कैंपेन चल रहा है 15 साल से, अभी भी वो सोशल मीडिया पे ये सब जारी है। आपको ऐसा लगता नहीं कि आप कहीं ना कहीं पब्लिसिटी से मामले में कम पड़ रहे हैं? ऐसा नहीं लगता? कोई बात नहीं, इसके लिए हमने क्या किया है, जो हमारा कार्य है इसको एविडेंस बेस्ड बनाया है। आज पतंजलि योगपीठ में सबसे बड़ी लेबोरेटरी है और उसमें चूहे के ऊपर आयुर्वेद की दवा खिलाकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर इसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। इतना स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं कि आज रिनोग्रिड नाम की दवाई पूरे विश्व में तहलका मचा रही है, क्योंकि काफी डायलिसिस के पेशेंट डायलिसिस से बाहर निकल आ गए हैं सिर्फ रिनोग्रिड दवाई पे। तो जो विदेशी जर्नल्स है उन्होंने ये दवाई को फ्रंट पेज पे छापा है। तो गलत लोग गलत का प्रचार करते हैं, अच्छे लोग अच्छे का प्रचार करते हैं, और आप लोग तो सच्चाई को और आगे लेके आते हैं। तो ये कार्य निरंतरता का है, तो धीरे धीरे हम भी लड़ाई जीतेंगे ऐसे हमें लगता है।